जय हिंद साथियों। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई भर्ती 9534 पोस्ट। तो देखिए, इसके संबंध में आज की इस वीडियो के ज़रिए पूरी डिटेल के साथ में हम बात करेंगे कि केस में क्या चल रहा है, केस में कितनी जान बनी हुई है, क्या री एग्ज़ाम होने के कोई आसार हैं नहीं हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो केस है 3737 इसकी पैरवी करने वाले शिक्षक लोग हैं। तो ये अच्छी तरीके से, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 700 कुछ पेज का जो कंपनी NSIT है, ठीक है ना, तो उसका एक जो लेटर है, ठीक है ना, वो फॉरवर्ड करना है दोबारा से, वो सबमिट कराना है। ये जैसा कि भर्ती बोर्ड ने आदेश दिया है उसके रिगार्डिंग। तो देखिए, उसकी पैरवी करने वाला जो शिक्षक लोग हैं भाई, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई उसकी पैरवी करने वाले को, जो भी उसकी पैरवी करे, उससे सामने निकाल के लाइए। क्योंकि अगर किसी केस में दम है तो वो 3737 सबसे ज़्यादा दम है उस केस में, क्योंकि उसके रिगार्डिंग ही भर्ती बोर्ड को कोर्ट ने आदेश दिया है कि ये जो भर्ती है वो कोर्ट के अधीन अब होगी। तो 3737 उसकी जो देख रेख है वो कम जो है वो की जा रही है, क्योंकि उसमें कुछ जो पैसा है वो और लगेगा। तो वे वकील साहब को कुछ पैसा और जो है शिक्षक लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी उस केस की पैरवी कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि एग्जाम्पल से विवेक सर, अंकित सर, मारूफ सर, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस केस में जितना और थोड़ा बहुत पैसा लगता है भाई, उसे और शिक्षक लोगों को ज़रूर दें। अगर ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत तो भाई वो हम भी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है। और एक 4581 है, 3795 ये बायोमेट्रिक वाला है, ठीक है ना भैया। तो कहने का मतलब है कि अभी एक केस है जिसकी 25 तारीख को हियरिंग हुई, अब 28 तारीख को हियरिंग उसकी होगी, ठीक है ना। 28 तारीख क्यों होगी, और फिर एक 10 अगस्त को सुनवाई होने वाली है। तो अभी पूरी तरीके से जो पेच है वो फंसा हुआ है, ठीक है ना। अभी कुछ भी कह पाना इसमें बहुत मुश्किल सा नज़र आ रहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि कार्रवाई भर्ती पर निरंतर चल रही है कोर्ट के अंतर्गत। तो कोर्ट अभी देखिए, कोर्ट की तरफ से जो IPS अनुराग ठाकुर जी हैं, उनकी रिट का कोई भी जवाब नहीं आया है, ठीक है ना, कोई भी जवाब उनकी रिट का नहीं आया। जो फाइनल फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख रखा था, क्या फैसला हुआ उसके बारे में देखिए जानकारी जो है वो हाथ नहीं लगी है कि क्या फैसला कोर्ट ने दिया, डेट लगी नहीं लगी। 25 तारीख के लिए फाइनल फैसला रखा गया था, वो भी नहीं हो पाया है, ठीक है ना। चलिए, तो अब एक 28 तारीख की है इसकी सुनवाई, और एक 10 अगस्त की इसकी सुनवाई है। 28 तारीख वाले की मैंने आप लोगों को कल भी बता दिया था, कल की वीडियो में भी, कि 28 तारीख वाले में भी कुछ चांस हैं कि इसमें कुछ हो सकता है, ठीक है ना, हो सकता है इसमें कुछ। तो कहने का मतलब ये है कि भर्ती बोर्ड भी इसलिए मेडिकल कराने से कतरा रहा है ताकि सबसे पहले वो जो याचिकाएँ पड़ी हुई हैं उसका डिसीजन ही देख ले। और यदि सुप्रीम कोर्ट मतलब जो हाई कोर्ट है वो इसकी मेडिकल जो प्रक्रिया है उसको बाधित कर देता है, तो फिर इसकी जो है SIT जांच होगी, ये याद रखिएगा। SIT जांच होगी, उसके बाद में ही डिसीजन जो है वो कुछ निकल के सामने आएगा। तो देखिए, हमने ये कहा है कि भाई अभी भी कह रहे हैं कि इसकी SIT गठित कर जांच करा दीजिए, और मेहनत वाले बच्चों को इसमें लगा के भर्ती को कंप्लीट करा दीजिए। कोई री एग्ज़ाम की अपनी डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो देखिए, अभी कहीं से भी ये पक्का नहीं हो पाया कि ये जो केस है ये खारिज हो रहे हैं, क्योंकि अफवाहें उड़ रही हैं कि जो केस हैं वो खारिज हो गए जो इस भर्ती पर डाले हुए हैं। तो देखिए, कोई केस अभी खारिज नहीं हुआ है। एक केस वो किसी और मैटर का था जो खारिज हुआ था, वो इस मैटर का संबंधित नहीं था, मैंने आप लोगों को उसके बारे में पहले भी बताया था। तो देखिए, इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे, और वो जानकारी आप लोगों के लिए बिल्कुल हम मेंशन करेंगे, वीडियो भी डालेंगे, उस पर आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे भी। 3737 भी, 3795 भी, 4581 भी, काफ़ी सारे जो केस हैं वो चल रहे हैं। तो अब केस की इस पर जो बाढ़ है वो आई हुई है, और भी जाना जाने कितनी याचिकाएं इस भर्ती पर 9534 पोस्ट की पर पड़ी हुई हैं। तो आगे क्या डिसीजन होगा अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊँगा। फिलहाल यही है कि अभी कोई री एग्ज़ाम, कोई कोर्ट में कैंसिल केस, ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अगली सुनवाई 28 तारीख है। 28 तारीख में क्या होगा बिल्कुल बताया जाएगा। फिलहाल क्या हुआ किस केस में वो आप लोगों तक मैंने जानकारी मेंशन कर दी है। थैंक यू।